नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। महाराष्ट्र की राजनीति में आज दिन काफी ज्यादा हलचल देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को तब लगा जब उन्हें जो उम्मीद थी कि शिवसेना नाम उन्हें मिलेगा, वो नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही शिंदे के हाथ चले गए। इसके बाद पार्टी ऑफिस और अब पार्टी फंड पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। और यही नहीं, इनके स्पोक पर्सन भी की बात करें अगर, संजय राउत जो शुरुआत से इनके साथ खड़े थे, उनकी राज्यसभा सदस्यता रद्द होने की भी खबर जोरों पर है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अकेले हो गए, उनके हाथ से सब कुछ छिन गया। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन से भी उनको, चुनाव आयोग से भी उनको जो ये बड़ा झटका लगा है, वो भी उनके लिए बर्दाश्त करना काफी ज्यादा मुश्किल होता नजर आ रहा है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे ने क्या बयान दिया है, आखिर ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इलेक्शन कमीशन को भंग कर देना चाहिए। और ये दर्द उनका जो छलक रहा है, इसके पीछे का कारण समझ सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से ये नाम और चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा दे दिए गए शिंदे को, इस बात में उन्हें काफी ज्यादा इनकी जो नाराजगी है वो देखने के लिए मिल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, ये विस्तार से आपको बताते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिंदे गुट की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली है, जो कि दीपक केसरकर द्वारा दी गई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उद्धव गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गुट को असली शिवसेना मानने और उस चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्जी को जल्द लिस्ट कराने को कहा और इस पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। यानी यहाँ से भी उन्हें झटका लग रहा था। पीठ ने कहा था कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, कल उचित प्रक्रिया के माध्यम से आए। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ फिलहाल शिवसेना के दरार से जुड़े मुद्दों पर भी विचार कर रही है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए। ठाकरे ने शिवसेना भवन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इतनी जल्दीबाजी में फैसला देने की आखिर क्या जरूरत थी, आखिर क्या तूफान आ पड़ा कि इतनी जल्दी में उन्होंने फैसला सुनाया। हमारा निर्वाचन आयोग से विश्वास जो है अब उठ चुका है। आयोग का फैसला गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ही उम्मीद की आखिरी किरण है हमारे लिए। निर्वाचन आयुक्त चुने जाने चाहिए, ना कि उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। चुनाव आयुक्तों के लिए एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए और जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की बात आती है तो इस तरह की प्रक्रिया का चलन जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो अब देखिए किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो अपनी नाराजगी व्यक्त करते नजर आए, जो लाजमी है कि उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हुई है। आयोग के फैसले को उन्होंने गलत बताया, कहा चुनाव आयोग को भंग कर देना चाहिए, चुनकर आने चाहिए, ना कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना का नाम और जो चुनाव चिन्ह है यानी धनुष बाण को सौंपने का निर्वाचन आयोग का फैसला बिल्कुल गलत है। फैसला घटनाओं के क्रम पर आधारित होना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि आयोग ने हमें हल्फनामे और पार्टी कार्यकर्ताओं की सूची पेश करने को कहा था। हमने लाखों हल्फनामे दाखिल किए, उन्हें जमा करने के लिए लाखों रुपए भी हमने खर्च किए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने पार्टी के नाम और चिन्ह पर फैसला सुनाते समय इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने की योजना बना रही है। हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह चुराना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उनके खेमे द्वारा शिवसेना के आधिकारिक बैंक खातों से पैसा ट्रांसफर करने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर, क्योंकि आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर आई कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिल गए हैं, तो वैसे ही उद्धव ठाकरे ने जो सबसे पहले काम जो किया वो ये किया कि पार्टी के नाम पे जो पार्टी फंड थे उसे एक नया अकाउंट बनाकर सारे पैसे उन्होंने उस नए अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। और इसी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो पार्टी का जो फंड जो है बैंक खाते में उन्होंने जो है अलग ट्रांसफर किया है, तो उस पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि पार्टी के जो धन है, जो पार्टी का जो पैसा है, उसका क्या होता है। वो सुल्तान की तरह काम नहीं कर सकता। इसकी भूमिका केवल निष्पक्ष चुनाव कराने और एक राजनीतिक दल के भीतर आंतरिक लोकतंत्र सुरक्षित करने तक ही सीमित है। अगर चुनाव आयोग पार्टी फंड वितरण में दखल देता है तो उस पर हम आपराधिक मामला चलेगा। तो आप देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि अगर चुनाव फंड को लेकर अगर होता है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से इनके कार्यालय पर भी कब्जा हो चुका है। पहले सुप्रीम कोर्ट से झटका, फिर पहले जो आप कहेंगे कि शिवसेना का नाम और चुनाव जो है कि चुनाव चिन्ह चले गए, उसके बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा।
उसके बाद पार्टी का जो ऑफिस है इनका ये भी चला गया। इसके बाद आप देखेंगे संजय राउत की सदस्यता रद्द होने वाली है। तो बैक टू बैक इन्हें झटके लगे हैं। इन झटकों के बाद जो है उनका दर्द जो है निकलकर सामने आया है, जो कि वो कहते बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ने कहा कि कई संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के बारे में पूछा जाएगा। चुनाव आयोग से उन्हें झटका लगा। शिवसेना का नाम, पार्टी चिन्ह भी उन्हें जो है मिल गया। उसके बाद शिंदे गुट द्वारा शिवसेना की कई संपत्तियों पर अपने कब्जे को लेने के बाद जाने पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं उन्हें मेरे पिता के नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल बंद करने की चुनौती देता हूं। उन्हें अपने पिता की तस्वीर लगाने दे और फिर वोट मांगने दे। अमित शाह को मोगैम्बो बताने के उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया था। पार्टी ने ये कहा था कि उद्धव मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो रहे हैं। मुंबई के बीजेपी विधायक अतुल भातखल ने कहा था कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के नेतृत्व को मोगैम्बो बता रहे हैं। उद्धव ये समझने में विफल है कि इस तरह की हास्यप्रद टिप्पणी के साथ वह खुद मिस्टर इंडिया बनते जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र की राजनीति से लगभग गायब हो चुके हैं। तो अब देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए। इस तरीके के जो बयान है उद्धव ठाकरे दे रही है, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो है मेरी आखिरी उम्मीद है। और ये सारे जो बयान है इनके ऊपर अभी प्रतिक्रिया भी आई है शिंदे गुट की तरफ से। दीपक केसरकर जो है वो कह रहे हैं कि ये जो इनका बयान है या चीज़ें ये कह रहे हैं, तो ये अब इन्हें समझने की ज़रूरत है कि अब ये हाई टाइम है। तो दीपक केसरकर का भी जो है इस पर बयान आया है। आखिर क्या कहा है दीपक केसरकर ने, आप भी सुनिए। Election Commission also, he will try to dissolve courts also. He is like that because he don't keep trust in democracy. In 1999, Bala Sahib made Shiv Sena a democratic party. In 2018, Uddhav Sahib dissolved everything and he took all the rights that the ordinary Shiv Sainik had in his own hand, which is undemocratic, and I think it was not registered with the Election Commission also. So it is totally illegal. So now we are also told that 2018 amendment is undemocratic and it is to be amended. So that process will make it a democratic party. So talking about the party, what is your stand on Shiv Sena's party? I think that of yours, no, we are not going to claim on any of the funds. We demand that Uddhav Sahib should think about the feelings of ordinary Shiv Sainik. तो जैसे कि आपने सुना कि दीपक केसरकर साफ तौर पर बता रहे हैं कि अब ये हाई टाइम है। उद्धव ठाकरे को ये चीज़ अब समझ जानी चाहिए कि क्या सारी चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी किया जा रहा है नियमों के अनुसार किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि गठबंधन के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से मुंह मोड़ा था, शरद पवार से काफ़ी ज़्यादा करीबी थे। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि शरद पवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि शरद पवार ने 2 दिन पहले ही ये बयान दे दिया था और ये कहा था कि मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैंने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शिवसेना का नाम जाता है या उनके चुनाव चिन्ह जाते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी शरद पवार ने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह या शिवसेना के नाम जाने से वो दूर है। यानी इस लड़ाई में भी, यानी देखिए ये उद्धव ठाकरे हर तरह से अकेले हो गए, जिसके लिए सभी से मुंह मोड़ा उसने उद्धव ठाकरे से मुंह मोड़ लिया और उद्धव ठाकरे आज के वक्त में अकेले हो गए। तो उद्धव ठाकरे के लिए बार बार ये झटके लग रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब भी मिल रहा है। हर तरफ से हार चुके हैं। पहले विधायक गए, उसके बाद कुर्सी गई, उसके बाद पार्टी ऑफिस चला गया, पार्टी का नाम चला गया, पार्टी का चुनाव चिन्ह चला गया, पार्टी से जुड़े लोग चले गए, पार्टी का भी स्पोक पर्सन भी जाने वाला है। तो ये जो हाल है इस वक्त उद्धव ठाकरे का है, काफ़ी लाचारी वाला हाल है। फिर भी बयानबाजी कर रहे हैं, चीज़ें कह रहे हैं, जवाब भी उन्हें मिल रहा है। और अब जो है उनको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट उनकी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि चुनाव आयोग को उनके हिसाब से भंग कर देना चाहिए, क्योंकि उनके फेवर में फैसले नहीं आए हैं। तो ये बौखलाहट जो है उद्धव ठाकरे की साफ तौर पर नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहाँ पर उनको सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया, लेकिन चुनाव आयोग का जो फैसला था उसे ये मानने के लिए तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की ओर गुहार भी लगा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जिस राहत की आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रख रहे हैं, क्या वो राहत उन्हें आने वाले समय के साथ मिलेगी या वहां से भी चुनाव आयोग की तरह वो खाली हाथ लौटेंगे। और चुनाव आयोग की तरह क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी उद्धव ठाकरे सवाल खड़े करते हैं या नहीं, ये आने वाले समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।